हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए सविता पवार कक्षा 10 की हिंदी का काव्य खंड का यानी कि काव्य संकलन का अध्याय 1 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है पद यानी कि सूरदास के पद। आइए इसकी हम हिंदी में व्याख्या करते हैं। ये है हमारा तीसरा पैरा। पहले 2 पैरे मैंने पहले वीडियो में करा दिए थे, अब इन्हें ये कराऊंगी बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से तुम्हारी याद हो जाएंगे। देखो, किले कति कान है घुटुरे वनियावती, किले कति कान है घुटुरे वनियावती, मणि में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बेधावती, किले कति कान घुटुरे वनियावती, कबहु निरखि हरिया पहुँचा को कर सो पकड़न चाहती, किल की हसत रजत द्वैदतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहती, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाय के राजती, करी करी प्रतिपदि प्रतिमनि वसुधा कमल बैठकी साजती, बाल दशा सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरले ढाके सूर के, अचरा तरले ढाके सूर के, प्रभु को दूध पिलावती, खिलकती कान घुटुरे वनियावत। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकी मारते हुए, कान्हा मीन्स कृष्ण, भगवान कृष्ण छोटे से किलकी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं और मोतियों से जड़े हुए, मणि में कनक मोतियों से जड़े हुए सोने के नंद के आंगन, नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ी व धावत अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कबहु निरखी हरि आपू छाको, देखो कैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को कर सो पकड़न चाहत, कर मीन्स हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हंसत रजत द्वैदतिया, और जब वे किलकी मारकर हंसते हैं तो उनके जो 2 दांत निकले हुए हैं आगे के, वे बड़े ही सुशोभित हो रहे हैं। पुनि पुनि तिहि अवगात, और बार बार वे उन्हें भी पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, और स्वर्ण भूमि पर उनके कर पग मीन्स कर मीन्स हाथ, पग मीन्स पैरों की परछाई, यह उपमा एक राजती, यह उपमा इतनी सुंदर लगती है मानो करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, मानो कण कण में धरती माता ने भगवान श्री कृष्ण के लिए कमल बैठकी साजती, कमल के बैठक यानी के आसन बिछा दिए हों या सजा दिए हों। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बच्चे के इस प्रकार की दशा को देख कर जो माता यशोदा को सुख प्राप्त होता है, पुनि पुनि नंद बुलावती, वो बार बार नंद बाबा को बुलाती है। अचरा तरले ढाके सूर के, प्रभु को दूध पिलावती, और अपने आंचल से ढक कर सूरदास के प्रभु श्री कृष्ण को दुग्ध पान कराने लगती है। अब ये दूसरा पैरा देखिए, मैं अपनी सब गाय चरे हो, मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रात होते बल के संग जय हो, तेरे कहने रह हो, ग्वाल बाल गैयन के पीछ, गैयन के भीतर न कहु डर नहीं लागते, आज न सोवो नंद दुहाई, रहनी रहेंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हो, और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठो रहे हो, सूर सूर शाम तुम सोई रहो, अब सूर शाम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हो, मैं अपनी सब गाय चरे हो। अब भगवान श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो जाते हैं और वे अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता यशोदा, मैं अपनी सब गायें खुद ही चराने के लिए जाऊंगा।
प्रातः होत बल के संग जय हो। सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के संग जाऊंगा, तेरे कहे न रहो, और तेरे कहने से बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वालों के और यानी कि ग्वाल बालों के यानी कि गोपियों के और गायों के बीच में, भीतर मीन्स बीच में, न कहूँ मीन्स थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। न कहूँ डर नहीं लागत, मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज उन्हें सोवो नंद दुहाई, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आज बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। रैनी रहेंगो जागत, रैनी मीन्स रात भर, मैं पूरी रात भर जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठो रहे हो। ये क्वेश्चन मार्क आ रहा, तो माता जी से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि और सारे ग्वाल वाले भाई तो गाय चराएंगे, क्या मैं घर पर ही बैठा रहूंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो अब माता यशोदा कह रही है कि सूरदास जी कहते हैं कि हे मेरे श्याम, हे मेरे कान्हा, अब तुम सो जाओ, प्रात जान मैं देहूँ, और सुबह होते ही मैं तुम्हें जरूर जाने दूंगी और जगा दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगली वीडियो लेकर मैं जल्दी आऊँगी।